अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसा कि पिछली एपिसोड के आखिर में आपने देखा कि उस्मान कोनिया के महल में मौजूद था, जहां मंगोलों ने उसे घेरे में ले लिया था। फिर मंगोल कमांडर कहता है, अपने इख्तिताम पर खुश आमदीद उस्मान, तुम्हें मारना मेरे मुकद्दर में लिखा है। तो उस्मान कहता है, मेरा अंजाम तुम्हारे हाथों में नहीं होगा। सुल्तान मसूद कहाँ है? मंगोल कमांडर कहता है, वो यहाँ कभी था ही नहीं। यह मसूद का कमरा नहीं बल्कि तुम्हारी कब्र है। इतने में एक तरफ से बहिंदर निकलकर सामने आ जाता है, तो उसे देखकर उस्मान हैरान रह जाता है और फिर कहता है, गद्दार तुम? बहिंदर कहता है, हाँ उस्मान साहब, अब वक्त आ गया है कि आप उन तमाम नाइंसाफ़ियों की कीमत अदा करें जो आपने की हैं। उस्मान कहता है, क्या तुम मुझे कीमत अदा करने पर मजबूर करोगे? तो बहिंदर कहता है, छोटा समझे जाने वाले लोगों से जब आपको बड़ा धचका लगता है तो इतने बड़े अल्फाज नहीं कहने चाहिए। यह कहकर वो अपनी तलवार निकालने लगता है तो मंगोल कमांडर उसे कहता है, रुको, ये हमारा शिकार है। यह कहकर वो अपने सिपाहियों को हमला करने का हुक्म दे देता है, जिसके बाद वो सब उस्मान पर हमलावर हो जाते हैं। उस्मान बहादुरी से उन सब का मुकाबला करने लगता है, लेकिन मंगोल सिपाही एक रस्से की मदद से उस्मान को काबू करने में कामयाब हो जाते हैं और उसकी गर्दन के चारों तरफ अपनी तलवारें रख देते हैं। इस तरह उस्मान बेबस हो जाता है। इसके बाद मंगोल कमांडर अपनी तलवार उस्मान के चेहरे के ऊपर फेरने लगता है और फिर कहता है, तुम्हें मारने के बाद तुम्हारी सरजमीन हमारी हो जाएगी, उन पर हमारा हुक्म चलेगा। मैं काले बादलों की तरह तुम्हारे वतन पर बरसूंगा। तो उस्मान कहता है, मैं अपने वतन की जाने बढ़ने वाले हाथ तोड़ देता हूँ। यह सुनकर मंगोल कमांडर सख्त गुस्से में कहता है, अगर वो हाथ तुम्हारे गले में रस्सी लपेट रहे हों तो फिर क्या करोगे? उस्मान कहता है, चाहे रस्सी मेरे गले में हो, फिर भी मैं भेड़िया हूँ, मगर तुम मरते हुए भी गीदड़ हो। बस एक बार मैं खड़ा हो जाऊँ तो फिर तुम सब से हिसाब लूँगा। यह सुनकर मंगोल कमांडर मजीद गुस्से में आ जाता है। नाजरीन, इसके बाद बोलम 109 का ट्रेलर दिखाया जाता है, जिसमें बहिंदर कह रहा था, वाह उस्मान साहब वाह, अपना हाल तो देखो। फिर उस्मान कहता है, गिदड़ों की हुक्मरानी तब तक है जब तक भेड़िया अपने पाँव पर खड़े ना हो जाए। यह कहकर उस्मान उस पर हमला कर देता है। इसके बाद कुछ मनाजिर दिखाए जाते हैं, जिसमें उस्मान के खास सिपाही मंगोल सिपाहियों को मौत के घाट उतार रहे होते हैं। दूसरी तरफ कांतानोज कह रहा था, उस्मान वहाँ से जिंदा बचकर नहीं निकल सकता, और अगर वो वहाँ से बच भी निकला तो यहाँ उसका सामना एक भूखी और बागी अवाम से होगा। इधर यानी शहर में इस्मिहान सुल्तान कह रही थी, तुम सब की बारी आएगी। दूसरी जानिब कोनिया में उस्मान के सिपाही मुश्किल में दिखाई देते हैं, जहाँ मंगोल सिपाही उन्हें बांध कर तशद्दुद कर रहे होते हैं, जबकि अंदर बहिंदर कह रहा था, वालिदा सुल्ताना का हुक्म हतमी है और वो है उस्मान की मौत। दूसरी जानिब यानी शहर में बाला कह रही थी, हमारा मकसद किसी तख्त को हासिल करना नहीं, बल्कि हम वही करते हैं जो उस्मान साहब और हमारे मकसद के लिए ज़रूरी होता है। आखिर में कुछ मनाजिर दिखाए जाते हैं, जिसमें मालून खातून अपने सिपाहियों को कह रही होती है, हमला करो सिपाहियों,